अपना एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को करने में अपना सहयोग दिया है, उतना ही इस मंदिर के महंत स्वामी रामशरण दास महाराज जी का भी सहयोग मिला है। उनके आशीर्वाद से ही ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हुई उसमें उनका पूरा सहयोग रहा है। तो मैं रामशरण दास महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन रखें। और आज भगवान श्री गौरी शंकर जी की विशेष अनुकंपा से एकल के अथक परिश्रम के द्वारा श्री गौरी शंकर मंदिर सरकूट में जो भी आवश्यकता पड़ती है, अभी चैत्र पवित्र नवरात्रों में अखंड हरिनाम संकीर्तन यहां चलता है 9 दिन तक। हमने एकल वालों से कहा आप अखंड हरिनाम संकीर्तन में भाग लें। इन्होंने बड़े उत्साह के साथ में कहा बाबा जी मैं पूरे 9 दिन हमारी पार्टी इसको करेगी। हमने कहा 9 दिन नहीं, आप 2 दिन रखिए। और जो भी सहयोग, जिस तरह का भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, हमेशा हर समय तत्पर रहते हैं। और इनका जो प्रयास है, जिस तरह से गांव-गांव में अधिक परिश्रम करके हमारी आने वाली पीढ़ी को सबल, श्रेष्ठ और संस्कारित करने का जो काम करते हैं, इनका कार्य सराहनीय है। मैं इन सबको साधुवाद देता हूं जिन्होंने अधिक परिश्रम करके इस विशेष अनुष्ठान का समायोजन रखा। मैं किश्तवाड़ की जनता को सादर आमंत्रित करता हूं, प्रार्थना करता हूं भगवान श्री गौरी शंकर जी के प्रांगण में उनके आशीर्वाद के द्वारा एकल के अथक परिश्रम से जो चतुर्विध पुरुषार्थों की परिकल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसकी वास्तविक उपलब्धि हम सबको प्राप्त होने वाली है। दर्शन शास्त्र कहता है शास्त्र योनित्वात्, उस परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र ही योनि है। शास्त्र के माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और विशेष करके इस पवित्र अवसर पर श्री स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कल से विधिवत 28 तारीख तक रहेगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो जो भगवती है, भगवती के संदर्भ में कहा गया है, जिसे हम ज्ञान स्वरूपा मानते हैं, जो जननी है, जो शक्ति स्वरूपा है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके लिए कहा गया है यस्माद् विश्वमुदेति येन लभते संरक्षणम शाश्वतम यस्मिन् न प्रेमेति यो हि सततम कारुण्य वारान्निधि या कल्याण गुणाकरस्ति जगता श्रेया परम प्रापकस। जिससे संसार उत्पन्न होता है, संसार उत्पन्न होने के बाद जिसका संरक्षण जिसको प्राप्त होता है, संसार को संरक्षण यदि किसी का प्राप्त होता है तो वह भगवती का प्राप्त होता है। भगवती ही उसका पालन करती है, जो शाश्वत है, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान है, कभी घटती बढ़ती नहीं है, जो पल भर में अपने भक्तों की आर्त पुकार को सुनकर के वहां पर प्रकट हो जाती है। सर्वव्यापक है, सत्यचित आनंद स्वरूप, जिसको शास्त्रों में कहा गया है, ऐसी भगवती देवी है। और अंतिम में जिस भगवती में ही हम सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए जो भगवती 18 भुजाओं के तौर पर, 8 भुजा के तौर पर, 4 भुजा के तौर पर, 2 भुजाओं के तौर पर अपने भक्तों का संरक्षण करती है, अपने भक्तों का पालन करती है और अपने भक्तों को संसार में पैदा करती है, ऐसी भगवती की जो विशेष महिमा है, बड़े जन्मों के कर्म के भाग्य से आज ऐसा पवित्र उत्सव, पवित्र समय हम सबके समक्ष में उपलब्ध हुआ है, इसका हम भरपूर लाभ लें। किश्तवाड़ में ऐसे भी कथा का आयोजन कम होता रहा है, कथाएं तो होती रही हैं, लेकिन आज परम सौभाग्य की बात यह है, श्री स्वामी जी के मुखारविंद से इनके संबंध में कहा गया यम प्रव्रजंत मनुपेतम पैतृकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव
पुत्रेति तन्मयता तरभो विनेदुस तम सूर्यतम। कहने का अभिप्राय है जो व्यास गादी होती है वो भगवान वेद व्यास का स्वरूप होती है, श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप होती है। और उस व्यास गादी के माध्यम से हम सब यहां पर अधिक संख्या में, अधिक ही संख्या नहीं बल्कि संपूर्ण किश्तवाड़ वासियों से मैं निवेदन करता हूं, श्री स्वामी जी के मुखार विंद से